नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कोविड की लंबी त्रासदी हमने झेली है। फिलहाल उस स्थिति से हम गुजर चुके हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ध्यान रहे, सुरक्षित हम अभी भी नहीं हैं। इसलिए कोविड से बचाव के सारे नियम अपनाएं और खुद को और दूसरों को कोरोना से बचाएं। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कटे कल्याण में मुख्यमंत्री ने किया 67 देवगुड़ियों के कायाकल्प का लोकार्पण। पुजारी पेरमा ग्रामीणों को किया सुपुर्द। गुणवत्ता विहीन खाद खरीदने की बाध्यता खत्म करने भाजपा किसान मोर्चा का धरना। किसानों की 9 मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। संसदीय सचिव ने किया आधार जन समस्या निवारण शिविर का शुभारंभ। प्रदेश में पहली बार आधार जन समस्या निवारण शिविर जगदलपुर में 23 और 24 मई को। 27% आरक्षण की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने दिया धरना। और बस्तर जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष बने सुरेश रावल और सचिव बने धर्मेंद्र महापात्र। अब खबरें विस्तार से। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में 23 मई को दंतेवाड़ा जिले पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कटे कल्याण में 67 देवगुड़ियों के कायाकल्प कार्यक्रम का लोकार्पण किया। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा, सांसद दीपक बैज और दंतेवाड़ा विधायक देवती कर्मा के साथ अन्य जनप्रतिनिधिगण भी मौजूद रहे। उन्होंने कटे कल्याण ब्लॉक में 160 लाख की लागत से 16 देवगुड़ी कायाकल्प कार्य, दंतेवाड़ा ब्लॉक में 270 लाख की लागत से 27, गीदम ब्लॉक में 190 की लागत से 19 और कुआकोंडा ब्लॉक में 50 लाख की लागत से 5 देवगुड़ी, इस तरह कुल 67 देवगुड़ी 6 करोड़ 70 लाख की लागत से देवगुड़ियों के कायाकल्प की सौगात दंतेवाड़ा जिले को दी। इस दौरान भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जन समुदाय को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बस्तर के आदिवासियों की लोक परंपरा, संस्कृति, तीज त्योहार, आस्था, देवगुड़ी, उनका रहन सहन और खान पान हमारी धरोहर है, जिनको सहेजने और संवर्धन करने का कार्य हम कर रहे हैं। उन्होंने देवगुड़ी के लोकार्पण पर पुजारी पेरमा, गायता, सिरहा, गुनिया, माझी और समस्त ग्रामीणों को बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों से जानना चाहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है ये नहीं। हम आपको दिखाते हैं जिला दंतेवाड़ा के भेंट मुलाकात कार्यक्रम की कुछ झलकियां। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? अच्छा, साइकिल चाहिए आपको? नहीं चाहिए सर। क्या चाहिए? तो कुछ करना चाहता। दुकान चाहिए? इसको भी 50,000 का लोन दो, है ना? तुमको 50,000 का लोन मिलेगा दुकान चलाना, ठीक है? खुद हाँ 21,000 रुपये मिल गया। वाह, जोरदार। अब समूह में भी काम करती है जी। तो वर्मी कंपोस्ट भी बनाए होंगे जी। कितना? 10,000 किलो बनाए। 10,000 किलो बनाया, बिक गया जी। उसका भी पैसा आ गया जी। कितना? 1 लाख। केचुआ का भी बनाए हैं हम लोग। केचुआ भी बनाया जी। जी, बताएं और क्या क्या पूरा मिल के 10 लाख पैसा आया। हम लोग को 3,85,000 फायदा मिला जी। हम लोग 2.5 लाख पैसा निकाले। तीनों दीदी हम लोग बांट किए 25,000। मैं पहले जिक्रे वाला घर में रहती थी, अभी स्टील वाला घर में रहती थी। क्या बात है, जोरदार ताली बजाओ। अरे तीनों जने हो? 10 हैं, अभी 3 जने आए हो। खूब बधाई। हमारे लिए मुख्यमंत्री ऐसा योजना खोल दिए हैं, बहुत बहुत मेरा धन्यवाद। जय बिहार। जय बिहार। सर, मेरा नाम सोनम मर्दा है, एक नंबर के निवासी सरकटे कल्याण से। मेरा घर गांव बहुत धनूरी क्षेत्र है। कितना किलोमीटर है यहाँ? जी, यहाँ से 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर इसमें आती है? जी, बस में आती हूँ सर। बस आता है रोज? मेरे परिवार वाले मजदूरी का कार्य करते हैं सर। मैं पूरे गाँव कतरली पहली बार गारमेंट फैक्ट्री में काम कर
चिप्पा गवर्नमेंट फैक्ट्री में काम कर रही हूँ सर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हर माह मुझे 7,000 मिलता है, जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे से करती हूँ। इससे मेरे परिवार वाले और मैं बहुत खुश हूँ। इसके लिए मैं आपको जी मेरे साथ पति केवल मैं मेरा बेटा। बेटा कितना 2 साल का जी अंकुर। बढ़िया, जोरदार नंबर बधाई। जय बिहार सर। जय बिहान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती मीना ठाकुर है। मैं ग्राम भैरवमंद पटेल पारा की हूँ, ग्राम पंचायत पालकोट जिला में। जी। जिसमें गौधन न्याय जो खुला है सर, हाँ। जिसमें गोबर खरीदी करते हैं। अब तक गोबर खरीदी 63 कुंटल हो चुका है और 14 लाख का वन मीठा बेच चुके हैं। 14 लाख का? जी सर। और पैसा कितना आया आपके खाते में? आगे है सर, जिस हम लोग का लाभांश राशि सर 3,39,000 प्राप्त हुआ है। और सब बांट लिए? जी सर। निकाल ले बैंक से? जी सर। कितने सदस्य हो? 15 सदस्य हैं। 15। कितना कितना पैसा? 20-20 हजार से। 20-20 हजार रुपया। बढ़िया, गोबर से भी पैसा कमा सकता है, कोई सोच सकता है? जी सर। ये हमारी छत्तीसगढ़ है। जी सर। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ओबीसी ने छत्तीसगढ़ में 27% आरक्षण की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना जगदलपुर के कलेक्ट्रेट के समक्ष दिया। सोमवार 23 मई को दिए गए इस धरने के दौरान प्रदेश महामंत्री किरण देव ने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार मोदी सरकार ने 27% आरक्षण के नेताओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पिछड़ों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और समर्पित भी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की राज्य सरकार ने पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने की झूठी घोषणा की थी, जो हर घोषणा की तरह गलत साबित हुई है। पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने जब पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, तब सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत और निकाय चुनाव में आरक्षण का आदेश दिया। जिलाध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने कहा कि 27% आरक्षण की घोषणा पूरी नहीं किए जाने की बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर कांग्रेस की चाल चरित्र चेहरा को उजागर करेंगे। उपस्थित अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। धरना स्थल पर भारतीय जनता पार्टी नेताओं के साथ पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। आधार कार्ड से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए स्थानीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार में 23 और 24 मई को शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में पहली बार जगदलपुर में आयोजित आधार जन समस्या निवारण शिविर का शुभारंभ संसदीय सचिव रेखचंद जैन द्वारा किया गया। इस अवसर पर महापौर सफीरा साहू, नगर निगम अध्यक्ष कविता साहू भी उपस्थित थीं। शिविर में काफ़ी संख्या में शहर और ग्रामीण क्षेत्र से पहुंचे लोगों ने अपने आधार कार्ड की समस्या का समाधान करवाया। आधार समाधान शिविर में संसदीय सचिव और स्थानीय विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि आज के समय में शासकीय योजनाओं और शासकीय कार्यों में हर नागरिक को आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आधार कार्ड में आने वाली समस्याओं के कारण लोगों को शासकीय योजनाओं से वंचित न रहना पड़े, इसके लिए प्रदेश में पहली बार जगदलपुर में आधार जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका लाभ अंचल के लोगों को मिलेगा। इस अवसर पर यहां उपस्थित महापौर सफीरा साहू ने कहा कि पूरे प्रदेश में हमारे शहर में आधार समाधान शिविर लगाया जा रहा है। इस शिविर के माध्यम से लोगों के आधार संबंधित समस्या का समाधान होगा। इस बारे में शहर के 48 वार्डों में पार्षदों के माध्यम से लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। 2 दिवसीय आधार समाधान शिविर का आयोजन जिला प्रशासन और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा किया गया है, जिसके लिए पहले दिवस में सोमवार को अतिथियों के समक्ष जगदलपुर शहर के गुरु घासीदास वार्ड की शकुंतला बघेल ने आधार कार्ड में सुधार करवाया। शकुंतला बघेल ने इसके लिए शासन के प्रति आभार व्यक्त किया। हम आपको बता दें कि आधार कार्ड से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए 2 दिवसीय आधार जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन जगदलपुर जिला पंचायत कार्यालय के सामने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया जा रहा है। इस शिविर में कई नामांकन के बाद भी आधार प्राप्त नहीं होना, बायोमेट्रिक्स या डेमोग्राफिक्स या पता अपडेट करने में आने वाली समस्या, जन्मतिथि,
नाम, लिंग आदि को अद्यतन करने की समस्या, ई कार्ड डाउनलोड में आ रही समस्या, मोबाइल अपडेट होने के बाद भी ओटीपी नहीं मिल पाने जैसी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आधार जन समस्या निवारण शिविर में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अतिरिक्त महानिदेशक सहित वरिष्ठ अधिकारियों और तकनीकी दल के सदस्यों द्वारा आधार से संबंधित समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। आधार से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए हितग्राहियों को अपने साथ परिचय पत्र या वोटर कार्ड, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, जन्म तिथि के उल्लेख के साथ अंक सूची और पुराने आधार कार्ड शिविर में लाना आवश्यक है। बस्तर की बात, जगदलपुर। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के किसानों को गुणवत्ता विहीन अमानक वर्मी कंपोस्ट खाद खरीदने की बाध्यता समाप्त करने और किसानों से जुड़ी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिला किसान मोर्चा ने सोमवार को प्रदेश व्यापी आह्वान पर लेम्स सोसाइटी के सामने धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी लेम्स प्रबंधक को सौंपा। जिले के समस्त 11 मंडलों में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने धरना देकर हल्ला बोला। कुम्हारपारा क्षेत्र में स्थित जिला सहकारी सोसाइटी के समक्ष किसान मोर्चा ने धरना प्रदर्शन किया। तोकापाल, बास्तनार, लोंडीगुड़ा, बस्तर, नगरनार, नानगुर, दरभा, भानपुरी और बकाउंड के लेम्स में भी धरना देकर ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला महामंत्री योगेश सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश सरकार द्वारा किसानों पर अमानक खाद खरीदने की बाध्यता खत्म होनी चाहिए। गोबर में रेत, मिट्टी में मिली गुणवत्ता विहीन खाद खरीदने किसानों को विवश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खेती किसानी का समय आने वाला है, ऐसे में सभी सहकारी सोसाइटियों में आगामी खरीफ फसल के अग्रिम उठाव के साथ रासायनिक खाद के भंडारण की कमी दूर की जाए। धरने के दौरान 9 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
बस्तर जिले में बस्तर फाइटर भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत 9 से 15 मई तक 9,929 प्रतिभागियों के दस्तावेजों की जांच की गई। इसमें सुपात्र पाए गए प्रतिभागियों का स्थानीय गीदम रोड स्थित 5वीं वाहिनी सशस्त्र बल प्रशिक्षण परिसर में 16 मई से 10 जून तक शारीरिक माप और शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 16 से 22 मई तक महिला प्रतिभागियों की शारीरिक माप और दक्षता परीक्षा आयोजित की गई। 22 मई को थर्ड जेंडर के 2 प्रतिभागियों की भी शारीरिक माप और शारीरिक दक्षता परीक्षा ली गई। 23 मई से 10 जून तक पुरुष प्रतिभागियों की शारीरिक माप और दक्षता परीक्षा ली जाएगी। शारीरिक दक्षता के लिए 100 मीटर दौड़ और 3000 मीटर दौड़ के साथ ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक प्रतियोगिता भी रखी गई है। इसमें पात्र पाए गए प्रतिभागियों की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए बस्तर जिला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा ने बताया, इसमें शुरुआत से 9,929 कैंडिडेट हैं जिनने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था और शुरुआती फेज़ में 9 तारीख से लेकर 15 मई के बीच में इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो पात्र कैंडिडेट हैं उनका 16 मई से लेकर 10 जून तक शारीरिक माप और शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस बीच में 16 मई से लेकर आज दिनांक 22 मई तक का जो स्लॉट है ये हफ्ता पूरी तरह से फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है और कल से 23 मई से लेकर 10 जून तक मेल कैंडिडेट्स यहाँ पर शारीरिक माप और शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु उपस्थित होंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा में 5 इवेंट्स हैं, 100 मीटर, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट और हाई जंप और 3000 मीटर दौड़। तो इस तरह से 2 दौड़, 2 कूद, ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक, इस तरह से 5 इवेंट में भाग लेना अनिवार्य है और 5 इवेंट के आधार पर उनका मार्किंग तय है और उसके मार्किंग के आधार पर वो अगले चरण के लिखित परीक्षा के लिए क्वालिफाई या डिस्क्वालीफाई होंगे। सर, इसमें जो तृतीय लिंग को भी शामिल किया गया है उनकी क्या स्थिति है? टोटल 2 कैंडिडेट इसमें इस प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। उनका शारीरिक माप और शारीरिक दक्षता परीक्षा आज किया जा रहा है। बस्तर जिला पत्रकार संघ का चुनाव 22 मई को संपन्न हुआ। सुबह से ही पत्रकार भवन में मतदान के लिए पत्रकार पहुंचने लगे। पूरे दिन भर पत्रकार भवन में पत्रकारों की भीड़ लगी रही। सुबह 10 बजे से 3 बजे तक मतदान हुआ। 106 मतदाताओं में से 98 मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। अध्यक्ष पद के लिए सुरेश रावल और सत्यनारायण पाठक के बीच मुकाबला था। सुरेश रावल को कुल 50 वोट मिले, वहीं सत्यनारायण पाठक को 46 मत मिले। इस तरह 4 वोट से सुरेश रावल विजयी हुए। इसी तरह सचिव पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबले में धर्मेंद्र महापात्र ने जीत दर्ज की। उन्हें 38 वोट मिले। उनके विरुद्ध चुनाव लड़ रहे राकेश पांडे को 32 और सुब्बा राव को 28 वोट मिले। उपाध्यक्ष पद पर नवीन गुप्ता और श्रीनिवास राव नायडू विजयी रहे। सहसचिव पद पर अशोक नायडू और रितेश पांडे ने जीत दर्ज की। एसडीएम द्वारा सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सचिव ने वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय शंकर तिवारी के छायाचित्र पर माल्यार्पण अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभी नवनिर्वाचित पत्रकार साथियों को पत्रकारों ने बधाई दी। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कटे कल्याण में मुख्यमंत्री ने किया 67 देव गुड़ियों के कायाकल्प का लोकार्पण। पुजारी पेरमा ग्रामीणों को किया सुपुर्द। गुणवत्ता विहीन खाद खरीदने की बाध्यता खत्म करने भाजपा किसान मोर्चा का धरना। किसानों की 9 मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। संसदीय सचिव ने किया आधार जन समस्या निवारण शिविर का शुभारंभ। प्रदेश में पहली बार आधार जन समस्या निवारण शिविर जगदलपुर में 23 और 24 मई को। 27% आरक्षण की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने दिया धरना। और बस्तर जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष बने सुरेश रावल और सचिव बने धर्मेंद्र महापात्र। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।